महिला दिवस की बधाई और मुबारकबाद। और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में बात रखने के लिए, क्योंकि महिला दिवस आमतौर पर मान लिया जा रहा है कि महिलाओं का ही दिवस है, पुरुष का इसमें क्या लेन देन है। तो मौका मिला है कि भाई पुरुष भी आपके साथ खड़े हैं, ये संदेश एक तरह से देने के लिए। और आज का इस साल का जो महिला दिवस है वो इसलिए बहुत खास हो गया हमारे लिए क्योंकि महिला दिवस और किसान आंदोलन एक हो गए। आप यूँ मान के चलिए, महिला आंदोलन और किसान आंदोलन दोनों एक हो गए इस 2021 में। तो 2020 में काम शुरू हुआ किसान आंदोलन का, तो इतनी बड़ी संख्या में हम चाहे देखें कि महिलाओं को पूरी दुनिया में महिलाओं को जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिलता बाहर निकलने का। घर में रहना, घर संभालना, बच्चे संभालना, खान पान का ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, मान लिया जाता है कि महिला तो यही काम के लिए है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आप यूँ मानो कि पूरे दुनिया में, और ख़ास तौर पे जो एशिया वाला हमारा पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, हम हुए, आसपास के जितने मुल्क हैं इनमें तो बहुत ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम देखते हैं कि जब जब महिलाओं को मौका मिला है तब तक उन्होंने अपनी शक्ति और ताकत दिखाई है। और ये किसान आंदोलन में ख़ास तौर पे आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी पीछे उनकी सुनवाई हुई किसानों की बात को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपनी जो जजमेंट लिखी या अपनी जो बात कही उसमें ये बात भी शामिल कर दी कि भाई ये जो बुजुर्ग बैठे हैं और जो महिलाएं बैठी हैं बॉर्डर पे, इनके वापस भेजने का इंतज़ाम होना चाहिए। उन्होंने तो ये मान के कही बात कि भाई बुजुर्ग भी इतनी ठंड में इतने दिनों तक बाहर रहने के हिसाब से उनके लिए ठीक नहीं है, और महिलाओं को तो इस तरह से देखा ही जाता है। लेकिन जब जवाब देखो क्या मिला उनको कि उसके बाद महिलाओं की संख्या बॉर्डर के ऊपर पहले के मुकाबले में घटी नहीं है, बढ़ी है। तो इससे भी पता चलता है हमें कि महिलाओं की कितनी बड़ी शमूलियत, कितनी बड़ी हिस्सेदारी इस किसान आंदोलन में पहले से ही चल रही है। टिकरी बॉर्डर हम गए, 3-4 बार जाना हुआ है, तो देखा हमने कि भाई तो पुरुष जो है, मर्द जो है वो कढ़ाई पे अपना काम कर रहे हैं। हमने पूछी भाई आड़े ही करो हो कि घर भी करो हो? बोले ना जी तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। फिर हमने पूछी वापस जाओगे घर तो कुछ मदद करोगे कि नहीं? इतना तो सीख लो इस आंदोलन पे कि रोटी पकानी बाहर करो हो तो रोटी पकानी घर में भी शुरू करो, थोड़ी बहुत मदद करो, हाथ पकाया करो। तो उनका जवाब था जी हाँ देखेंगे, ठीक से देखेंगे उन्होंने कही। पर आप जब घर वापस वो जाएंगे तो महिलाएं उनको आज जो शक्ति ताकत महिला ने हासिल की है उसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ पुरुषों को भी समझ में धीरे धीरे आनी शुरू होगी अब कि महिलाओं के बिना हमारे आंदोलन भी अधूरे, घर तो अधूरे हैं ही हैं, कि महिला के बिना घर चल नहीं सकता। लेकिन आंदोलन में भी जो ताकत महिला के आने के बाद जो ताकत आंदोलन को मिलती है और जो दिखाई देती है, मतलब सरकार का ये मान लेना कि भाई मर्द बैठे हैं या जवान ही बैठे हैं या बूढ़े ही बैठे हैं, इतना मान लेना। और फिर सरकार को यह भी दिखाई देना ना, इसमें तो लड़कियां भी शामिल हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं, हर तबके की औरत शामिल है। ये जब डबल होकर आता है तो आंदोलन की जो ताकत बढ़ती है, तो आप यूँ मानो कि महिलाओं ने उस ताकत को दुगना तिगना जोश दे दिया है इसमें शामिल होके, जुड़ के। और हम ये तो देखते ही हैं कि खेत क्यार का काम भी करती हैं महिलाएं। मतलब सड़क पे चलते आपको दिखेगा कि घास की पुली लिए सिर पे उठाए वो जान लग रही है, चारा काट के ले जा रही है महिला। और घर जाएगी, घर का काम भी करेगी, खेत में
अपने मानस खातर रोटी भी लेके जाओगी, सारे काम करेगी, जिसमें खेत का काम भी शामिल है और घर का काम भी शामिल है। इतनी जुझारू और इतनी हिम्मत वाली, इतनी हौसले वाली अगर औरत है तो वो क्यों आंदोलन में शामिल नहीं हो सकती भाई? ये बात करके दिखा दी महिलाओं ने। और जो 1908 में, अगर मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बात रख रहा हूँ, 1908 में पहली बार महिलाओं ने, ये भी आप बड़ी बात मानता हूँ मैं, कि 8 घंटे की होनी चाहिए दिहाड़ी मजदूर की, ये नारा उठाकर 1908 में औरत निकली सड़क के ऊपर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। फिर 1910 में वो सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी दुनिया का दिन बन गया महिला दिवस, जिनको हम कहते हैं 8 मार्च। तो 100 साल से ज़्यादा हो गया इस दिवस को मनाते। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जो सारे मुल्कों का एक जमावड़ा है पूरी दुनिया के पैमाने पे, उसने तय कर दिया कि 1975 में उन्होंने भी तय कर दिया कि ये महिला दिवस एक तरह से हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर मनाया जाए। तो देखने को हमें लग सकता है कि 1908 में शुरू हुई बात 1975 में असल में उसके ऊपर ठप्पा लगा, जिसे हम कहते हैं कि औपचारिक रूप से उसको ठप्पा जो लगा 1975 में एक तरह से लगा। लेकिन हर साल महिला अपनी शक्ति को दिखाती है, आगे दिखाती रहेगी। यहाँ पर हमारी, मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्ग महिलाएं बहुत बैठी हैं, इन्होंने तो वो सारा वक्त देखा है अब तक जो चला आ रहा है, पिछले 60-70 साल का बदलाव भी देखे हैं जो हुए हैं, कृषि में भी, घरों परिवारों में भी, वो सब भी देखा है। आपका जो अनुभव है वो जब शामिल होता है आंदोलनों में तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अपने मर्द पुरुष साथियों से मेरी बस आखिरी एक ही गुजारिश है कि इस आंदोलन ने जो हमको ये एक नई सीख दी है कि महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर, अब आप देखें ऐसे जो ट्रैक्टर ट्रालियां निकल रही हैं, डबल ट्राली जुड़ के जा रही है, महिलाओं से भरी हुई है। और आप कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो कि आज के दिन टिकरी बॉर्डर पे कितनी बड़ी संख्या में पंजाब से उठकर आ रहे हैं लोग, इतनी दूर से महिलाएं उठकर आ रही हैं, एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा आंदोलन हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं, मुझसे बड़ी दुगनी उम्र के लोग, 70-80 80 साल के लोग बताते हैं कि ऐसा आंदोलन नहीं देखा आपने जीवन। 100 दिन तक, 100 से ज्यादा दिनों तक बैठे रहना इस तरह से जैसे बैठे हैं लोग, और भाई बैठे हैं और बैठे रहेंगे, सरकार ने माननी तो पड़ेगी। और जब ये दिन आते हैं, दिन की कॉल दी जा रही है किसान मोर्चे की तरफ से, इन दिनों को मनाना इसलिए ही जरूरी है कि जब सरकार को यूं दिखाई देगा कि दूर दूर से उठ के इस दिन को मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग हट के आ रहे हैं, यूं मानो कि ये एक दीवार है सरकार, तो हट के सिर मारना पड़ेगा, सिर नहीं फोड़वाएंगे, दीवार फोड़ांगे। ये हौसला इस किसान आंदोलन ने दिया है और महिलाओं ने उस आंदोलन में अपनी बढ़ चढ़ के जो हिस्सेदारी की है, उससे इस पूरे आंदोलन का हौसला बढ़ा है। और उससे उस आंदोलन के लीडरशिप को भी ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि महिलाओं का साथ होना हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। पुरुषों से आखिरी बात जो मैं कह रहा था, बीच में रह गई, वो यही है कि आज के बाद हम ये तय करें कि कोशिश करें कि महिला के ऊपर जो दोहरा बोझ है, घर का भी और बाहर का भी, उसमें अपनी हिस्सेदारी हम जितनी कर सकें, महिला को बोझ को घटाने की, वो हिस्सेदारी हमें करनी चाहिए। शहर हो चाहे गांव हो, चाहे कहीं भी रहते हो, कैसे भी हालात में रहते हो, मियाँ बीवी इकट्ठे हैं तो इसका मतलब यूँ माने कि आधा आधा काम उन्होंने आपस में बांटना है। अर्धांगिनी कहते हैं हम महिला को, और वो शिव को भी अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो आधा आधा हिस्सा हम दोनों का होगा पूरा, तब एक बढ़ेंगे। ये बात पुरुष और महिला दोनों को समझनी होगी। महिला तो बहुत अच्छे से समझती है, पुरुष और समझ ले तो इसी बयार बदलाव की आ सकती है समाज में, जिससे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कि जब दुगनी होकर हमारी ताकत होगी, महिला पुरुष इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, तो आप सोचें कि समाज में कितना बड़ा बदलाव उससे आ सकता है। हम पहले ही देख रहे हैं कि किसी भी महकमे में महिला घुसी
उस महकमे की तस्वीर बदलती नजर आती है। आप शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, क्लास में लड़कियां बहुत खट के, बहुत परेशान होकर, बहुत दुखी होकर वो अपने गांव से कॉलेज पहुंचती है शहर। साधन नहीं मिलता उनको पहुंचने के, यातायात के, लेकिन फिर भी पहुंचती हैं। और संख्या उनकी आपको ज़्यादा मिलेगी, लड़के को ना पाओ क्लास में। मैं तो क्लास 25 साल मैंने तो पढ़ाया है कॉलेज में, मैंने दे रहा है इस बात का। मंजीत जी बैठी हैं, ये अपनी यूनिवर्सिटी का हाल भी बता देंगी। मैं तो कॉलेज का हूँ, ये तो मेरे से भी बड़े ऊंचे ओहदे की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो महिलाएं हर जगह आगे हैं, आगे रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। हम पुरुष उनके साथ खड़े हों, उनका हौसला बनाए रखें, बढ़ाएं, ये हमारा फर्ज है। इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, ये कहते हुए भर भर ट्राली ले आएंगे, महिला दिवस मनाएंगे।